अब हम थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए हमें कुछ अंगों को हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तनों का हमें आभास किस प्रकार से होता है। हम खाना खाने बैठते हैं तो पता चलता है कि खाने में नमक ही नहीं है, तो हमें कैसे आभास हुआ। हमें खाना तीखा है तो पता चल जाता है। वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ, हमें मान लो कि हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो हमें पता चल जाता है। हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु से छूता है तो हमें पता चल जाता है। आखिर ये आभास हमें क्यों चलता है। कहीं साउंड में बड़े मधुर संगीत चल रहा है तो हमें उसका भी आभास हो जाता है, या कहीं गंदे नाले के पास से जाते हैं तो हमें उसकी जो स्मेल आती है या जो गंध आती है उसे पता चलता है कि यहाँ पे बदबूदार नाला है। तो ये आभास हमें किस प्रकार से होता है। हम चीजों को देख सकते हैं, रंग बिरंगी चीजें होती है, कोई कलरों का हम पहचान कर सकते हैं। तो ये आखिर आभास हमें क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हमें उन अंगों के बारे में समझना पड़ेगा कि जो अंग हमें इस चीज का आभास कराते हैं, और इसको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिया। आपने नाम सुना होगा कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया पाई जाती है। मतलब कि कशेरुकी जो प्राणी और जो विकसित प्रकार के कशेरुकी होते हैं इसी में ये ज्ञानेंद्रिया पाई जाती है। तो ये ज्ञानेंद्रियों में कुछ विशिष्टीकृत तंत्रिकाओं के कुछ सिरे होते हैं और ये सिरों के द्वारा इन सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, जिसको कि हम ग्राही भी कहते हैं। पहले हम ज्ञानेंद्रियों की बात कर ले कि हमारे शरीर में इसी को हम संवेदी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदी अंग। संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले, या इसी को हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। तो यह क्या करते हैं? हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को या विशिष्टकृत सूचनाओं को यह ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तथा मेरुदंड तक पहुंचाने का काम करते हैं, या मतलब मेरुरज्जु सॉरी। यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे शरीर में जो मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु होती है वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे वो 5 सेंस ऑर्गन या जिसको कि हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं वह कौन कौन सी होती है। कौन सी होती है? ज्ञानेंद्रिया। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्रियों की। तो हमारे शरीर में आपने आंख सुना होगा, हमारे शरीर में आंख पाई जाती है जो देखने का काम करती है। हमारे शरीर में कान पाए जाते हैं जो सुनने का काम करते हैं। हमारे शरीर में आंख हो गया, कान हो गया। हमारे शरीर में नाक पाई जाती है जो सूंघने का काम करती है। हमारे शरीर में जीभ भी पाई जाती है जो कि स्वाद लेने का काम करती है। हमारे शरीर में त्वचा पाई जाती है। त्वचा ये भी एक प्रकार का संवेदी अंग है। तो ये 5 जो संवेदी अंग यहाँ पे हमने लिखे, ये सभी क्या है हमारे, जिसको कि हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, और इनके द्वारा वातावरण के विभिन्न सूचनाओं को यह ग्रहण करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आंख का काम क्या होता है? देखना। आंख अगर नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते हैं। यह प्रकाश के माध्यम से हमारे शरीर में जो आंखों में रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण कोई चीज का प्रतिबिंब बनता है और उसके कारण यह हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो आंख क्या करती है? इसका काम होता है देखना। ठीक है। उसी प्रकार जो कान होते हैं यह क्या करते हैं? सुनते हैं, या ध्वनि। यह किसको करती है? ध्वनि को डिटेक्ट करती है। नाक क्या को इसमें करती है? यह गंध को डिटेक्ट करती है। जीभ काय को करती है? यह स्वाद को डिटेक्ट करती है। और त्वचा यह विभिन्न प्रकार के जैसे ठंडी, गर्मी, दबाव, दर्द आदि चीजों को क्या करती है? यह
डिटेक्ट का मतलब क्या आता है कि उसको यह पहचानती है या उसका पता लगाती है। आंख को मतलब यहां पे हम प्रकाश कर देते हैं, प्रकाश किसको करती है, ये लाइट को डिटेक्ट करती है या प्रकाश। तो यहां पे देखिए सभी सेंस ऑर्गन जो है उनका डिटेक्शन या जो पता लगाते हैं वो अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। यहां पे देखिए गंध, यहां पे देखिए ध्वनि, यहां पे देखिए तो यह सभी संवेदी अंगों का अलग अलग प्रकार से यहां पे काम हमें दिखाई देता है। और यह जो सूचनाएं इनको प्राप्त होती है, इन सूचनाओं को यह कहां पहुंचाते हैं, मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु, या इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर में मैनेजर की तरह काम करता है। यह हमारे शरीर में नियंत्रण का एक प्रमुख केंद्र होता है, अर्थात जो सूचनाएं आती है यह मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क वहां पे डिसीजन लेता है या जो अनुक्रिया लेना होता है वह उस क्रियाओं को करने के लिए वह फिर से उनको सूचना देता है या ऑर्डर देता है। तो हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क के अधीन ही हमारा पूरा शरीर होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर में मुख्य जो डिसीजन लेता है या निर्णय लेता है और उस निर्णय के अनुसार हमारा शरीर जो होता है वह वर्क करता है। तो इस प्रकार से यह संवेदी अंग जो होते हैं, इन संवेदी अंगों में कुछ ग्राही होते हैं या जिसको कि हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। वह रिसेप्टर इनसे सूचनाओं को लेते हैं और तंत्रिका तंत्र के द्वारा या तंत्रिका कोशिका के द्वारा यह मस्तिष्क तक सूचना जाती है। देखिए यह इसमें सभी में क्या होते हैं, इन ज्ञानेंद्रियों में हमने त्वचा, नाक, कान, आंख और त्वचा की बात की। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ विशिष्टीकृत सिरे जिसको कि हम ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही। ये ग्राही क्या करते हैं, इनसे सूचना प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं और इन सूचना को कहा देते हैं तंत्रिका कोशिका द्वारा। तंत्रिका कोशिका जिसको कि हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका क्या करती है, यह तंत्रिका कोशिका भी दो प्रकार से होती है। ये जो सूचना को ले जाती है वह उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व बोलते हैं, या इसको हम जो संवेदनाओं को ले जाने का काम करती है। और दूसरी होती है चालक या मोटर कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में जो ऑर्डर मिलता है या जो हमें आज्ञा मिलती है उसको उस आर्गन तक पहुंचाने का काम करती है, उसको हम चालक कहते हैं। तो यह दो प्रकार की होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ यह तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका कोशिका तक यह कहां पहुंचती है, यह मस्तिष्क और मेरुदंड मेरु रज्जु। तो यहां तक यह सूचना पहुंचाने का काम इस प्रकार से होता है। तो ज्ञानेंद्रिया क्या होती है, कोई भी जो परिवर्तन होता है वातावरण में उसको क्या करती है, उसका पता लगाती है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रिया पता लगाती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, आपको कोई स्पर्श करता है आपको पता चल जाता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई पिन चुभ गई या कोई गर्म वस्तु को आपने छू लिया और उस आभास या उस सूचनाओं को इस तंत्रिका या इस रास्ते के द्वारा यह ग्राही में जाता है और ग्राही उस सूचना को या उस मैसेज को तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु तक भेजने का काम करते हैं। और मेरु रज्जु क्या करता है, वहां पे या मस्तिष्क क्या करता है, उस डिसीजन लेके वहां पे क्या निर्णय लेना है वह सूचना उस दूसरी तंत्रिका के द्वारा उस आर्गन तक या उस अंग तक पहुंचता है जहां पे वह कार्य करना होता है। तो इस प्रकार यह हो गई ज्ञानेंद्रिया। अब हम देखते हैं कि हमें पूरा सिस्टम को समझने के लिए हमने ज्ञानेंद्रियों की चर्चा कर ली। अब हमें इसको देखने के पहले यहाँ पे तंत्रिका कोशिका को समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में किस प्रकार से पूरा एक जाल बिछा होता है तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, तो मतलब तंत्रिका कोशिकाओं का, और किस प्रकार से इसमें यह कंडक्शन होता है या सूचनाओं का संचालन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम
मस्तिष्क के बारे में भी चर्चा करेंगे और कशेरुकी दंड में या इसके आगे हम रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।